तो आपको इतने पहले से कैसे अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से महरूम होने जा रहे हैं और उनका अंजाम जो है वो जेल वगैरह है? देखिए सलीम साहब, मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने उनके साथ 14-15 साल गुजारे और बहुत करीब गुजारे। मैं उनका बहुत क्लोज़ था भी और उन्होंने मुझे बहुत सियासत सिखाई। वो भूल गए लेकिन मुझे याद है उनकी बताई हुई सियासत। और इस 3 साल के खान साहब को और पिछले 12 साल के खान साहब में 2 अलग अलग खान साहब अब आ चुके हैं। अच्छा। ये वो खान नहीं जिसको मैं 12 साल पहले जानता था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारी हुकूमत जब चल रही थी तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स तो थी और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो जहेज़ में हमें जो लोग मिले थे, और वो आज भी पार्टियों में वही लोग इधर उधर से घूम फिर के वही सारे लोग जमा हो जाते हैं, वो आदमी को पागल खाने की तरफ ले जाते हैं। वो उसको इंसान से बड़ी मखलूक बना देते हैं। वो कहते हैं आप आखिरी हैं। फिर मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि मैं उन मौलवियों को भी जानता हूँ, नाम लूँगा क़यामत पड़ जाएगी पाकिस्तान में, जो आके नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे आखिरी नबी का पैगाम भी देते थे। हमें अपनी आँखों से देखी हुई कान सुनी। और मैं खान साहब कहता था मरवा देंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि अक्सर मैं PM के रूम में होता था, क्योंकि मैं तस्वीर खिंचाने नहीं जाता था, मैं 2 मिनट के लिए जाता था, दिन में 10 दफ़ा जाता था। एक वो चीज़ थी। दूसरी ये कि देखिए, हमारा काम तो सियासत करना। हमारा काम ये नहीं था कि हम किसी ख़ास को चीफ बना दें और जो मेरिट पे आ रहा है उसको रोक दें और तूफ़ान, तबाही, लड़ाई, मार धाड़ शुरू कर दें। मेरा उनके साथ इख्तलाफ इस चीज़ के ऊपर हुआ। फिर अरशद शरीफ का कत्ल एक कत्ल नहीं, एक साजिशी कत्ल है, ठीक है। उसको एक पैराए में आपको देखना पड़ेगा। उसका कत्ल होता है शहीद का, एक अच्छे ज़बरदस्त आदमी का, और एक तहरीक स्टार्ट होती है। उस तहरीक के अंदर मासूम लड़की, हमारी एक रिपोर्टर थी, बहन बेटी, वो नीचे चली जाती है, मासूम लोग मारे जाते हैं। क्या हम इलेक्शंस करने जा रहे थे? हम वोट लेने जा रहे थे? हम पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहे थे? हम मौजूदा चीफ को रोक रहे थे कि वो चीफ ना बने और एक अपने फेवरेट को चीफ बनाना चाहते थे। क्यों? उनको बार बार मैं समझा रहा था कि आपकी अगर मेजॉरिटी आ गई, आपको पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला ने दे दी निकलने के बाद, आप ऑटो पे जाने दें चीज़ों को और मुखलिस ईमानदार आदमी को आने दें, जो भी हो गई। और हमारी पॉलिसी वो टो करेगी जमहूरी गवर्नमेंट की। लेकिन वो नहीं माने उस चीज़ के अंदर। और एक स्टेज पे जो जिस दिन मेरा इख्तलाफ शुरू हुआ मेजर, जिस दिन मुझे निकालने का, या निकाला तो मैं खैर 30 दिन गया, मेरे खान साहब को सारी बातें जो समझाई वो सब उन्होंने बाल ली, उन्होंने सब बाल ली। मैंने प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग भी अरेंज करवा दी, बाजवा साहब की मीटिंग हुई। और उसके मीटिंग आपने अरेंज करवाई थी? जी, मेरी बाजवा साहब के साथ बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी। और उसमें भी प्रेसिडेंट साहब जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगने वाला है, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने वहाँ भी मेरी बैशिंग की। जो इस पार्टी को किसी और की ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए या ख़त्म करने के लिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। तो एक वो स्टेज भी थी। दूसरी स्टेज ये थी कि मैंने खान साहब से हर चीज़ मनवा ली थी। मुझे खान साहब ने कहा कि सुबह 12 बजे आ जाओ। रात को मेरी उनकी कोई आपस में चीज़ें भी डिस्कस हुई फ़ोन के ऊपर। जो मैसेजेस मेरे उनके बीच में हुए, वो मैसेजेस मुझे फिर किसी और जगह से मिल गए। उस ख़ास के वहाँ से फ़ोन आया, मैसेज आएगा, तुमने ये बात की। मैंने कहा मैंने ये बात की, ठीक है। ख़ास से मुराद? वह ख़ास तो आपको पता ही है ना कौन ख़ास है, जो अब ख़ास नहीं रहा। हाँ, ख़ासा ख़ास था वो उस वक्त। उसके बाद फिर दूसरी तरफ मौजूदा चीफ जो हैं, ये जब DGIS आए थे तो इनकी ईमानदारी, नेक नियति के ऊपर इनको रिवॉर्ड में इनको हटा दिया गया। ये खान के पास जो सवाल लेके गए थे, मैंने इनको भी उस वक्त, क्योंकि मैं मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर था, मेरी रसाई थी, काबीना के अंदर भी थी, PM हाउस में भी थी, और मैं मीटिंग्स में मिलता जुलता रहता था। मैंने इनको भी कहा था कि सर ये काम ना करें, आपकी फील्डिंग लग गई है। तो उन्होंने कहा मैं कौम के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता, इसमें मैं कुरान उठा सकता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बात करूँ, चीफ की। और अगले दिन जो है वो शवाहिद जब रखे, वो ब्लैक एंड वाइट शवाहिद, उसमें ऑडियोज़ थी, वीडियोज़ थी, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ। तो ऐसे आदमी को तो इंसान को सर पे बिठाना चाहिए। आपने ऐसे आदमी को हटा दिया और ये एज पर प्लान था, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि अपने इक़्तिदार के लिए, अच्छा अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या था। खान की पॉपुलैरिटी थी, खान पार्टी गवर्नमेंट चला रहा था, स्टाफ सपोर्ट कर रही थी, जितने इदारे थे वो सब सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट थी। क्या ऐसी फ्रिक्शन आई बीच में कि ये सब कुछ शुरू हुआ, वो कोई पाकिस्तान में बात करने को उसके लिए तैयार नहीं। जब आपने मुफाद के लिए, सलीम साफ़ी साहब, आप अपने मुफाद में ये प्लान कर लेते हैं। प्लान क्या था? प्लान ये था कि सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, इमरान खान साहब उसको हेड करेंगे।
जब शुरू में इमरान खान साहब मुखलिस, फ़ौज से प्यार करने और ये सारी ज़िंदगी करता, काम अच्छे, बहुत ज़बरदस्त विजनरी आदमी था, बड़ा आदमी था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात शुरू। हम मैं तो उस 4 की कमेटी का भी मेंबर था जो कोर 4 थी। उस 4 के अंदर सब कुछ डिसाइड होता था। और उस 4 के अंदर में से 3 की मैं गपशप भी सुनता था कि इमरान खान के आने से पहले क्या बात हो रही है, ख़ास से मैसेज क्या आया है, क्या हो रही है। तो मैं पागल तो हूँ नहीं, समझदार हूँ और इतने सालों से सिस्टम के अंदर रहा हूँ, तो मुझे तो समझ आ रही थी क्या होने जा रहा है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो उनको गोली कराई गई थी या उनको जो वेट दी गई थी इमरान खान साहब को, ये दी गई थी कि आपको हम पहले प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है सर, ये एक गेम थी। वो बनाएंगे ख़ास को चीफ, और जो मौजूदा चीफ थे उस वक्त बाजवा साहब, उनसे एक कलेक्टिव गलती करवा दी थी दोनों ने मिलकर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से वो गलती हुई। वो गलती तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से स्ट्रैटेजी हुई, उस स्ट्रैटेजी को गलती में तब्दील कर लिया। तो कौन सी गलती? मैं बताता हूँ। 2 प्लान थे इसके अंदर। एक प्लान ये था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ अपनी मर्जी का ले आएंगे, वो जो ख़ास थे उनके, जो उनके सबसे ज़्यादा प्यारे हैं आज के दिन भी, उस ख़ास को वो चीफ बना देंगे। एक प्लान तो ये क्लियर हो गया, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। ये एक प्लान का हिस्सा है। इसमें जो एक मेजर गेम ये नहीं थी, मेजर गेम ये थी कि वो जो बाजवा साहब से एक काम करवाया गया स्ट्रैटेजी के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसको गलती बनवा कर उस ख़ास ने इमरान खान साहब से बाजवा साहब को जेल करवाई थी। और जब जेल होती तो वो जो ख़ास था वो पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लेता और 20 साल सद्दाम की तरह बैठता। उसमें भी पार्टी चाहिए होती है ना, टीम चाहिए होती है। उस ख़ास को भी कुछ टीम चाहिए थी। उस ख़ास की टीम में हम जैसे लोग फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि हम 4 का हिस्सा थे तो 3 फिट थे उसके साथ। ठीक है, तो गेम पूरी एक्चुअली पैराई के अंदर बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी फैली गई पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी। अब इसमें ना तो किसी गरीब का भला था, ना मुल्क का भला था। और ये जो सारे अटैक हुए हैं, ये सब स्ट्रैटेजी के तहत हुए हैं। 9 मई का वाक़या जो है, आप अगर मुझसे हेल्प लें, हम तो बस 1 साल से ही प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ साहब ने बैशिंग की इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट ने बात कर ली उनसे। सो एज पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, सो एज मौलाना साहब के साथ भी ये हुआ। तो इन्होंने कहा इस बार हम क्रॉस करते हैं लाइन को, उस जगह चले जाते हैं जहाँ दुश्मन भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। वो उल्टा हो गया, क्योंकि जो क़यादत आ गई थी आसिफ मुनीर साहब की, जनरल साहब की शक्ल में, वो नेक ईमानदार आदमी है, हाफ़िज़ कुरान है, उस पर तो हम हल्फ उसके लिए बात कर सकते हैं। जो नहीं जानता, जो थोड़ा बहुत जानता है, वो भी उसके बारे में जानता है। आप भी क्लैरिटी से बात कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने उसकी पूरी 32 साल 34 साल की जो क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री देखी है, वो उल्टा पड़ गया। वो क्रॉस लाइन जब हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखें, इदारे या रियासत या इस्टेब्लिशमेंट, इसको कोई भी नाम दे दें, ये बड़े तहम्मुल से पिछले कई सालों से शहादतें दे दे के टेररिज्म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी से चलते हैं। अब बॉर्डर की दहशतगर्दी हो, माशी हो, सलामती की दहशतगर्दी हो, ज़ाती दहशतगर्दी हो, या मुल्क से रिलेटेड दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी का मुकाबला तो ये करेंगे। ये इनका क्लैरिटी है कि कौन दहशतगर्द है। तो उधर भी कोई क्लैरिटी का फ़र्क नहीं होना चाहिए, किसी को अभाम नहीं आना चाहिए। ठीक। ये अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश से आप कब पर्दा उठाएंगे? देखिए सलीम साहब, कौम का हक़ है कि उनको ज़िम्मेदारों का पता चल जाए। देखिए सलीम साहब, अगर अरशद शरीफ का केस, शहीद है, मुझे लगता है कि उसका केस खुलेगा। वो एक साजिश के तहत हुआ है, उसको दोस्ती में ले जा के मारा गया है। और अगर आप उसकी कत्ल की चीज़ें देखें, देखिए कुछ तो मेरे पास छोटे मोटे शवाहिद तो हैं, कुछ चीज़ें मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, अभी इस दरवाजे चले जाएँ मिल जाएंगी। लेकिन अगर फैसिलिटेशन आप अगर देखें, केनिया में कुछ इंसाफ मिल गया, लेकिन यहाँ पे आज तक उनके देखिए केनिया में एक इंसाफ मिला, बहुत अच्छा इंसाफ मिला, लेकिन मसला फिर वही है कि देखें आप जड़ तक अभी तक नहीं पहुँचे। आपने देखना है कि अरशद शरीफ साहब शहीद इस मुल्क से निकले कैसे बाहर, किसने अलर्ट जारी किए, कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने सबसे ज़्यादा अलर्ट जारी किए? KPK की गवर्नमेंट थी। फैसिलिटेशन पूरे पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं की सिवाय KPK के। ठीक है, KPK की अलर्ट थी, KPK की गाड़ी थी, KPK के लोग थे, और कुछ आज भी रूपोश हैं जिनके पास उसका iPad या जो भी है,
वो क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे? सोचे ना कौम, सोचते क्यों नहीं है? हम बोलते हैं इसको गाली दे दी, उसकी ट्रोलिंग कर दी, उसके कपड़े उतार दिए, हम सोचते नहीं, हम एक्चुअली मेन मुद्दे पे नहीं जा रहे। तो अगर आप उस चीज़ को खोल लेते तो आपको कौमी मुजरिम मिल जाते हैं, ठीक है। जब आपकी ताकत और आपकी सियासत आपके दिमाग पे चढ़ जाए, आदमी पागल हो जाता है। इंसान है ना, आप मुझे कहें, मैं कहूँ सलीम साहब आपसे अच्छा एंकर को पाकिस्तान में है नहीं, जितनी आप आखिरी एंकर हैं फलाना फलाना, अब इंसान है। कॉलोनियल दौर से हम गुजर चुके हैं, उसमें लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया जाता था। फिर जिन भूत आ गए, फिर दरबारों के अंदर आप फातिहा पढ़ सकते हैं, सिजदे नहीं कर सकते। मेरा सिजदा अल्लाह को करने में सवाल उठ गए, मैंने तो अल्लाह को सिजदा किया था, पूरी दुनिया को पता मेरी आदत है, लेकिन दरबारों पे आप सिजदे कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ने मना किया।